नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी बेड टाइम स्टोरीज लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक साधु अपने शिष्यों के साथ तीर्थ को जा रहे थे। काफी समय चलने के बाद उन्हें थकान महसूस हुई तो एक गांव में बरगद के पेड़ के नीचे वे जा बैठे। वहीं पास में कुछ मजदूर पत्थर के खंभे बनाने का काम कर रहे थे। उन्होंने एक मजदूर से पूछा, यहाँ क्या बन रहा है? इस पर मजदूर ने झल्ला कर कहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन साधु ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और आगे बढ़े तो उन्हें दूसरा मजदूर मिला। उन्होंने वही सवाल दूसरे मजदूर से भी किया, बेटा यहाँ क्या बनेगा? इस पर मजदूर ने कहा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ चाहे मंदिर बने या जेल, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अपनी दिन भर की मजदूरी से मतलब है, जो शाम को काम समाप्त होने के बाद मिल जाती है। इसके बाद साधु बिना बोले और आगे बढ़े तो उन्हें तीसरा मजदूर मिला। साधु ने वही सवाल उससे भी किया, बेटा यहाँ क्या बन रहा है? इस पर मजदूर ने बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में कहा, इस गांव में कोई बड़ा मंदिर नहीं है और गांव के लोगों को दूसरे गांव के मंदिरों में उत्सव मनाने के लिए जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ एक मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं भी इसी गांव का ही हूँ और यह सारे मजदूर भी इसी गांव के हैं। मैं एक एक छेनी चलाकर जब इन पत्थरों को तराशता हूँ तो छेनी की आवाज में मुझे एक मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। मेरे लिए यह कोई काम नहीं है। मैं तो रात को मंदिर की कल्पना के साथ सोता हूँ और सुबह जब जागता हूँ तो मंदिर के खंभों को और बेहतर तराशने की कल्पना के साथ घर से निकल पड़ता हूँ। मजदूर की बात सुनकर साधु को बहुत संतोष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा कि यही जीवन का रहस्य है, जिसमें मात्र एक नजरिए का फर्क है कि कोई व्यक्ति काम को बोझ समझता है तो कोई व्यक्ति अपना कर्म जीवन का आनंद लेते हुए करता है। तो दोस्तों, जब तक हम अपने काम को बोझ समझते रहेंगे तब तक हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे और उस काम को करने का हमें आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रसन्न रहकर हमें अपना कर्म करना चाहिए। इससे न सिर्फ हमारे मन को संतोष प्राप्त होता है बल्कि हमारे कार्य की क्षमता और उसकी गुणवत्ता दोनों में सुधार भी होता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को शेयर करिएगा और बेल का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।